हाय एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक ग्राफ पे कैसे कैसे क्वेश्चन आता है और कितने माइंड डेवलपिंग क्वेश्चन होते हैं और आईआईटी जेई में कैसे आते हैं वो हम आपको बताने जा रहा हूँ। और जो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये आईआईटी जेई में क्वेश्चन आता ही आता है, ऐसे ही क्वेश्चन आता है, ग्राफ से रिलेटेड हो तो ऐसे ही क्वेश्चन आता है। तो देखिए इसमें मैच द कॉलम हम लोग को करना है। ये देखिए कॉलम 1 दिया है और कॉलम 2 दिया है और कॉलम 1 में क्या ए बी सी अपॉन डी दिया, ऐसे दिया ए बी सी है इतना दिया और इधर ग्राफ दिया। ग्राफ से हम लोग इसमें कैसे मैच करेंगे, तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्या पहला देखिए इसमें ए बी सी अपॉन डी है, तो मैं आपको बता दूं कि ए बी सी डी क्या होता है, ये सबसे पहले जानना जरूरी है। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि हम लोग y पर एक्सप्रेशन क्या क्वाड्रेटिक का होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, यही ना होता है। इसमें देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बच्चों a है और b का क्या x का कोफिशिएंट क्या है b है और इसमें c तो ऐसे ही जनरली है, इसमें कोई तो कोफिशिएंट लगा नहीं है, कोफिशिएंट के कांस्टेंट है कौन ना, इसमें कोई तो वेरिएबल नहीं लगा, इसलिए जो लगा है यही a b c जो है ये b c जो लिखा हुआ। और जो d के बारे में आपको क्या जानते हैं बच्चों, d के बारे में b स्क्वायर माइनस 4ac, यही जानते हैं कि नहीं, जानते हैं ना। और d का मतलब ये जानते हैं कि अगर d ग्रेटर देन है तो इसका क्या दो रूट है, दोनों क्या है रियल है, यहाँ टू रूट है ना, यहाँ टू रूट्स रियल एंड टेस्टिंग, रियल एंड अनइक्वल का, अनइक्वल में दोनों अलग अलग है, अनइक्वल यहाँ लिख दी, ठीक है इतना तो लिख दी। और डी के बारे में क्या कमेंट करेंगे बच्चों, डी के बारे में हम लोग कमेंट करेंगे कि डी इक्वल टू रहेगा तो ये दो रूट होगा लेकिन क्या है इक्वल होगा, इसमें लिख देंगे टू रूट्स एंड इक्वल होगा, हो गया इक्वल हो गया। और डी लेस देन का मतलब ये एक भी रूट नहीं, क्या है एक भी रूट नहीं, नो रियल रूट ना, नो रियल रूट है ना, ये दोनों होगा इमेजिनरी रूट होगा। तो ये आप इसके बारे में जानेंगे। और देखिए और मैं आपको बता दूं कि डी ग्रेटर देन टू रियल रूट होता है, इसका मतलब ये जो काटता है ना एक्स एक्सिस पे, जो एक्स एक्सिस पे अगर दो को काटेगा तो ये दो को पॉइंट अगर दो देखिए जो एक्स एक्सिस पे काट दे दो पॉइंट पे काट, इसे दो डी ग्रेटर देन कहेंगे, जीरो से बड़ा इसका मतलब दो रूट है तो एक्स एक्सिस पे दो रूट काटेगा। और देखिए डी इक्वल टू है तो इक्वल टू का मतलब ये क्या होगा, एक ही दोनों पे टच करेगा, क्या बच्चों का करेगा टच करेगा, ये रूट करेगा एक्स एक्सिस पे। और देखिए ये क्या कहा एक्स एक्सिस पे इसका रूट है ही नहीं, इसका तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर टच नहीं करेगा, क्या होगा टच नहीं करेगा। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि ये क्या होता है रूट के बारे में, दो रूट रहेगा तो ये कट करेगा और ये टच रहेगा तो दो रूट होगा और लेकिन क्या हो इक्वल होगा। और डी लेस देन का मतलब एक भी रूट नहीं, एक्स एक्सिस पे कोई काटेगा ही नहीं, ये होगा। इतना आप जान गए, इतना बेसिक में बता रहा हूँ, चलिए ठीक है। और मैं बता दूं कि जैसे कि आपका ए है, ए के बारे में क्या कमेंट है कि बच्चों कि ए के बारे में देखें, ए अगर जीरो से बड़ा है, क्या है जीरो से बड़ा तो इसका जो भी ग्राफ बनेगा अपवर्ड बनेगा, क्या बचेगा अपवर्ड, ऐसे अपवर्ड की तरफ अपवर्ड हो गया, ये वाला हो गया। और देखिए और ये इसका मतलब ये लेस देन रहेगा, इसका मतलब डाउनवर्ड रहेगा, क्या बच्चों ग्राफ डाउनवर्ड रहेगा, ये लेस देन का डाउनवर्ड, इसे हम लोग डाउनवर्ड कह देंगे, हो तो गया डाउनवर्ड हो गया। हम लोग को तो समझ में आ गया कि ए लेस देन है तो डाउनवर्ड, ए ग्रेटर देन अपवर्ड, यही इसका होता है। और देखिए इसके बाद इसको आप लिख लीजिए, मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, ये समझ गया ना कि आपके कैसे डी के बारे में और ए के बारे में। अब हम लोग को सी के बारे में कमेंट देना, क्या बच्चों सी के बारे में, तब उसके बाद बी के बारे में देखेंगे ना, तब उसके बाद सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको अभी माइंड डेवलप करा रहा हूँ। तो चलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इरेज कर दूं बच्चों देखिए मैं इरेज करने वाला हूँ, चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अब हम लोग क्या बच्चों सी के बारे में कमेंट हम लोग करने जा रहे हैं कि सी कैसे होता है। देखिए अगर ग्राफ को बच्चों ग्राफ को अगर वाई एक्सिस को ऐसे काटे, क्या बच्चों ऐसे काटे, इस पॉइंट पे काटे, तो देखिए वाई पे जो होता है वाई पे और ये एक्स पे, तो ये जब भी काटेगा तो ये वाई वाला क्या पोजीशन होता है बच्चों, ये पॉजिटिव होता है और नीचे वाला क्या वाई होता है निगेटिव होता है। ये देखिए कि 1 हुआ, ये +1 +2 हुआ और +3 हुआ कि नहीं हुआ, और इधर -1 -2 -3 ये होता है। तो ये जब भी ऊपर काटे, क्या बच्चों जब भी ऊपर काटे तो यही जो ये जिस पर काटेंगे यही सी कहलाता है, क्या बच्चों सी कहलाता है। तो जब भी आपको ग्राफ में दिखे ऊपर काटे तो उसको सी ग्रेटर देन, यानी क्या ये पॉजिटिव है, ये जीरो से बड़ा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है। और देखिए अगर यही काट दे सी जो है और आपको ऐसे काट दे, यहाँ से ऐसे, तो ऐसे यहाँ काट दे, देखिए ये ग्राफ जो काटा है वाई एक्सिस पे काटा है तो वाई एक्सिस पे डाउनवर्ड काटा है,
तो इसका मतलब ये जो काटा ना, तो सी जो है ये क्या है, लेस देन है। क्या है बच्चों, लेस देन है, 0 से छोटा है। ये समझ में गया है कि नहीं? चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए, अब हम लोग को बी के बारे में कमेंट करना कि बी के बारे में हम लोग कैसे जाने कि भाई बी कैसे लिखे। तो देखिए बी का सिंपल सा होता है क्या बच्चों, ये कोई ग्राफ है, ग्राफ का आगे सबसे पहले क्या, वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है बच्चों, वर्टेक्स आप -b/2 है, -b/2 है और -d/4 है, -d/4 है। तो इतना हम लोग जानेंगे और ये देखेंगे कि -b/2 जो ये है ये वाला लेंगे, है ना। और इसको देखिए सबसे x और y कोऑर्डिनेट जो होता है ना, इसको x और y कोऑर्डिनेट आपको इसमें देख लेना है कि इसमें किस एसी में क्वाड में है, ये फर्स्ट क्वाड में है कि सेकंड क्वाड में है कि थर्ड क्वाड में है कि फोर्थ क्वाड में। जिसमें देखेंगे तो इसमें देखेंगे x का वैल्यू क्या, x का वैल्यू इसमें क्या पॉजिटिव होता है, इसमें x का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है, और इसमें भी x का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है, और x का वैल्यू इसमें क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यही हम लोग को देखना, इसे मैच कराना। तो चलिए इतना आपको देखिए ओवरव्यू आपका माइंड डेवलप है, कहाँ से हम सोचेंगे इसके लिए मैं आपको बताया। तो चलिए इस पे क्वेश्चन हमें जो क्वेश्चन दिया इसको हम लोग कैसे डील करें, तो चलिए आसानी से देखते हैं। और सिंपल सा देखिए हम लोग इसको इरेज कर रहे हैं ना, चलिए देखिए इरेज कर दे रहा हूँ और आसानी से इसको बच्चों में पढ़ाऊंगा। तो कैसे पढ़ाऊंगा, तो देखिए अच्छे से कैसे डील करने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले हम लोग का पहला क्वेश्चन है, इसमें देखिए आगे ग्राफ हम लोग को देखना, क्या बच्चों, ग्राफ देखना। तो ग्राफ में यहाँ देखिएगा, यहाँ पहला ग्राफ ले लिया। पहला ग्राफ क्या है बच्चों, यहाँ से हम लोग का ऐसे है, तो ठीक है, यहाँ से ऐसे है, तो वाई है, इधर एक्स है। तो इसमें सबसे बताइए कि ए के बारे में बताइए। ए क्या है बच्चों, ए का देखिए अपवर्ड ग्राफ है, अपवर्ड। तो इसका अपवर्ड का मतलब ये जो होगा ये ग्रेटर है, मैंने ये पॉजिटिव है, क्या 0 से का मतलब 0 से ये बड़ा है। जिस तरह ये साइन लगा रहा है, मुंह खुला है, वो क्या है, बड़ा है। और किससे बड़ा है, 0 से, मैंने 0 से बड़ा मैंने 1 2 3 4 है, यानी पॉजिटिव नंबर, यही आपको देखना है। और ए के बारे में कमेंट हो गया। अब इसके बारे में देखिए कि सी के बारे में, तो सी के बारे में क्या बच्चों बताया कि देखिए जब भी ये अपवर्ड है, क्या बच्चों अपवर्ड है, तो क्या रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा। ये वाई पे क्या कट रहेगा रहना, तो इसका सी जो रहता है या सी लिख देंगे, और जो सी है वो क्या है, पॉजिटिव है, सी ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं। अब सी के बाद और डी के बारे में आप कमेंट क्या कर सकते हैं, डी के बारे में कैसे बच्चों, तो डी के बारे में देखिए ये जो ग्राफ एक्स एक्सिस को काट रहा है कि नहीं काट रहा है, तो बोलिएगा सर काट नहीं रहा। जब काट नहीं रहा है तो इसका कोई रूट ही नहीं है, तो कोई रूट नहीं है तो इसका मतलब डी लेस देन 0, क्या है, डी लेस देन 0, इसको कर देंगे लेस देन 0, हो तो गया, हो गया। तो इसमें ए सी और डी ज्ञात होगा, तो हमको क्या चाहिए, ए बी सी और डी, इसमें बी हम लोग को गायब है। तो बी हम लोग कैसे लिखा, तो बी के लिए आपको बताया हम बच्चों कि अगर सबसे पहले इसका वर्टेक्स, इसका क्या वर्टेक्स, वर्टेक्स के बारे में आप जानें। तो वर्टेक्स मैंने क्या बताया, -b/2 ये होता है और -d/4 है। तो हम लोग को किसके काम है, ये वाला -b/2 है। और ये किस क्वाड में है बच्चों, तो सेकंड क्वाड में। तो सेकंड क्वाड में ये क्या होता है, क्या होता है बच्चों, माइनस, ये जो x है ना, आगे x हुआ ये y हुआ, तो x क्या होता है, माइनस होता है। ये -b/2 जो a होता है वो क्या निगेटिव होता है, क्या निगेटिव होता है सेकंड क्वाड में। तो निगेटिव हमको यहाँ लाना है, क्या बच्चों, निगेटिव लाना है। तो ये इसको हम लोग हल करना, कैसे बच्चों हल करें, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ माइनस लग दिए और b को यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दिए, क्वेश्चन मार्क दे दिए। और देखिए 2 है, और देखिए ए जो है, ए क्या है, 0 से बड़ा, इतना मतलब पॉजिटिव नंबर, इसका मतलब ये पॉजिटिव है। और हमको क्या यहाँ निगेटिव लाना, क्या बच्चों, निगेटिव लाना। तो यहाँ देखिए कि यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ निगेटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है, निगेटिव ही होता है। और इसमें कौन सा अंक रखें कि निगेटिव है, और यहाँ अगर पॉजिटिव रखें तो पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव हो जाएगा। अगर निगेटिव रखें, बी को निगेटिव रख रहे हैं, तब निगेटिव और क्या निगेटिव पॉजिटिव, लेकिन यहाँ क्या आ जाएगा, निगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसलिए हम लोग बी का यहाँ क्या वैल्यू रखें बच्चों, बी को क्या रखना चाहिए, देखिए निगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है, निगेटिव होता है। और निगेटिव अगर यहाँ पॉजिटिव रख दें तो निगेटिव और पॉजिटिव का निगेटिव बनाता है, इसलिए निगेटिव आ जाता है। इसलिए बी का मान क्या बच्चों होगा, बी का मान होगा निगेटिव, क्या बच्चों, बी का मान, बी का नहीं, बी का यहाँ पॉजिटिव होगा तब ना निगेटिव होगा, बी का मतलब पॉजिटिव। जब यहाँ बी का पॉजिटिव आया तो चलिए अब हम लोग देखेंगे, ए पता चल गया, सी पता चल गया, डी पता चलेगा और बी पता चल गया। तो अब हम लोग देखिए इस पे हम लोग बैठाएंगे, अगर सबको सिंपल सा लेते हैं, ए बी सी लेते हैं। देखिए 2 को पैर है, ए बी सी, ये क्या 0 से क्या है, ये छोटा है और ये 0 से बड़ा है। और जो ए बी सी अपॉन डी है ये क्या है, 0 से छोटा है और ये 0 से बड़ा है। ये 2 को पेयर बन रहा है नहीं, ए बी सी अपॉन डी और ए बी सी यही बन रहा है। तो इस पर कैसे देखेंगे, आगे सब ए बी सी हम लोग देखेंगे। ए बी सी कैसे बच्चों देखेंगे, ए बी सी, ए बी सी पे कमेंट करें। तो इसमें ए देखिए क्या है, पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव इसको लिख दिए,
और इसमें बी बी क्या है बच्चों, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, और सी क्या है बच्चों, ये भी पॉजिटिव है। तो देखिए पॉजिटिव 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 अगर मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव 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 तो क्या मल्टीप्लाई होगा, पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब जीरो से क्या है, बड़ा, इसका मतलब ये हुआ जीरो से ये बड़ा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ए बी सी जो है वो क्या है, जीरो से बड़ा है। और जब इतना हम लोग को पता चल गया तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि जो ए बी सी है जीरो से बड़ा, इसका मतलब ये जो जाएगा इसमें कौन सा आंसर मैच कर रहा है बच्चों, कौन सा मैच का, ये वाला मैच कर रहा है। तो इसमें हम लोग को लगे पी का, यहाँ पी लिख देंगे, क्या बच्चों, पी लिख देंगे, हो तो गया, सिंपल सा पी लिख दिए। चलिए इतना हम लिखने के बाद, इतना तो हम लोग लिख दिए। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अब हम लोग ए बी सी अपॉन डी के बारे में कमेंट करेंगे। तो कमेंट कैसे करेंगे बच्चों, देखिए तो ए बी सी अपॉन क्या है, डी है। तो ए बी सी ऊपर क्या है बच्चों, पॉजिटिव है, ऊपर क्या है बच्चों, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लिख दिए। अब देखिए डी क्या है बच्चों, यहाँ डी क्या है, निगेटिव है, क्या बच्चों, निगेटिव है। तो यहाँ निगेटिव हम लोग लिख देंगे, निगेटिव लिख देते। देखिए पॉजिटिव और निगेटिव क्या होता है, बहुत बोलते बोले हाँ निगेटिव, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, निगेटिव। तो निगेटिव का मतलब क्या हुआ बच्चों, क्या हुआ, लेस देन जीरो, बहुत अच्छा, वेरी गुड, तो जीरो। तो इसका मतलब ये जो ये ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन ये मैच कर रहा है, क्या मैच कर रहा है ये। तो इसका मतलब यहाँ भी पी होगा, ये मल्टीपल है, मल्टीपल चॉइस है, इसमें भी पी है और इसमें भी है। ये अलग केस था, ये अलग केस है, हो तो गया। तो इसमें सबसे पहले बुझाया कि नहीं बुझाया, क्या करना था इसमें बच्चों, क्या करना था, आगे सबसे पहले इसको सी के बारे में देखना, ए के बारे में और डी के बारे में, इतना तो कंफर्म जान गए ना। और इसके बाद बी के केवल एक को निकालना, बी के कैसे लिखा है, क्वाड, क्वाड देख लीजिए किस क्वाड में है, किस क्वाड में। तो बी के लिए क्या माइनस बी बाई टू ये होता है, उसी पे सब बैठा दीजिए। चलिए ये वाला हो गया। अब हम लोग को क्या है, दूसरा करना, दूसरा इस पे हम लोग कमेंट करें, कैसे कमेंट करें, चलिए इसको आप उतार लीजिए, मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, दूसरा बना रहा हूँ। चलिए बहुत अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लिए, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब मैं दूसरा कराने जा रहा हूँ और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्या बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मैं उसको कराता हूँ। देखिए अब लोग के क्या है, दूसरा है। तो दूसरा में हम लोग क्या करेंगे, क्यू हम लोग देखेंगे कि यहाँ क्वेश्चन में ऐसे दिया है, यहाँ ऐसे ग्राफ ऐसे दिया है, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ इधर एक्स दिया, इधर क्या है, वाई दिया। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि यहाँ देखिए कि आगे ए के बारे में कमेंट करेंगे, क्या ए क्या है बच्चों, ये देखिए अपवर्ड खुला है, अपवर्ड खुला है ना, तो अपवर्ड खुला है, तो इसका मतलब क्या, ए ग्रेटर देन जीरो, ये हुआ कि नहीं। अब इसके बाद डी के बारे में देखते हैं, डी के क्या है, तो यहाँ पर देखिए कि ये दो भागों में क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो दो भागों में कट कर रहा है, इसका मतलब दो रूट है, दो रूट का मतलब डी ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ लिख देंगे डी ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा है, होता गया। अब देखिए और एक सी के बारे में कमेंट करना था, तो सी के बारे में क्या करना कि वाई एक्सिस पे इधर काट रहा है बच्चों, डाउनवर्ड है, देखिए डाउनवर्ड काट रहा है ना, इधर काट रहा है, नीचे की तरफ काट रहा है, मैंने जीरो से इधर काट रहा है, इधर जब काट रहा है तो इसका मतलब सी क्या है, निगेटिव है, क्या बच्चों, सी जो है वो हम लोग का निगेटिव है, तो निगेटिव ये वो सी हो गया। जब ये निगेटिव, अब हम लोग को बी देखना है, क्या बच्चों, बी देखना। तो देखिए बी इसमें किस क्वाड में, देखिए इसका जो ये है और देखा जाए तो वर्टेक्स यहाँ आएगा, यानी फोर्थ क्वाड में आएगा। तो फोर्थ क्वाड के लिए क्या हो सकता है, माइनस बी बाई टू ये होता है और माइनस डी बाई फोर है, इसका ये तो वर्टेक्स हुआ ना। लेकिन हमको क्या चाहिए, बी चाहिए ना, तो बी इसी से ना, पहले एक्स से आएगा ना, तो इसमें एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड में एक्स क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर लिख देंगे कि माइनस बी बाई टू ए इक्वल टू पॉजिटिव, हुआ कि नहीं हुआ। जब ये हुआ तो चलिए इसमें हम लोग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ हमको पॉजिटिव लाना है, यहाँ ध्यान रखना। तो यहाँ बी को हम लोग क्वेश्चन मार्क लिख दिए और देखिए टू है, और ए क्या है बच्चों, ए क्या है, पॉजिटिव है, क्या है कि नहीं। तो ए यहाँ पर लिख देंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव लिख दिए। और हमको क्या इधर लेना था, पॉजिटिव हमको लाना है, तो कैसे लाएंगे, तो देखिए निगेटिव पॉजिटिव क्या होता है बच्चों, निगेटिव पॉजिटिव, बहुत अच्छा, वेरी गुड, क्या होता है, वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ निगेटिव हुआ, निगेटिव। और देखिए यहाँ पॉजिटिव लाना है, तो यहाँ क्या रखें, अगर यहाँ इसको निगेटिव रखें तभी होगा ना, क्या बच्चों, अगर निगेटिव रखें तभी पॉजिटिव। तो यहाँ इसका मतलब ये बी जो हुआ हम लोग का, ये निगेटिव हुआ कि नहीं हुआ, तो बोलिएगा सर ये हुआ। तो हुआ तो ये हो गया आंसर। तो हम लोग ए पता चल गया, डी पता चल, सी पता चल गया और बी पता चल गया। तो अब हम लोग ए बी सी ज्ञात कर लेंगे, क्या करेंगे, ए बी सी देखेंगे, ए क्या है, पॉजिटिव है, हुआ कि नहीं। और बी क्या है बच्चों, बी हम लोग का निगेटिव है, तो बी यहाँ निगेटिव हुआ, बी हम लोग का निगेटिव हुआ। और सी क्या हुआ बच्चों, सी क्या हम लोग का, ये भी निगेटिव है। तो देखिए पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव और निगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब ये पॉजिटिव यानी जीरो से ये बड़ा है।
तो 0 से बड़ा इसमें कौन सा मैच कर रहा है, देखिए ये भी मैच कर रहा है, ABC यही वाला मैच कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये भी इसमें क्या होगा, Q होगा। हुआ कि नहीं हुआ, बहुत वेरी गुड बहुत अच्छा। अब हम लोग क्या जाएंगे, इस पे देखेंगे, ABC अपॉन D पे देखेंगे। तो चलिए इस पे देखते हैं, कैसे देखते हैं, देखिए ABC अपॉन D हमको यहाँ लाना, तो ABC देखिए बच्चों क्या है, यहाँ पर तो हम लोग का यहाँ निगेटिव आ गया, क्या बच्चों, यहाँ पर हम लोग का नहीं, यहाँ पर हम लोग का पॉजिटिव है, इसका मतलब ये क्या, ऊपर वाला है यहाँ पर पॉजिटिव है, पॉजिटिव, और D इसमें क्या है बच्चों, D क्या है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव, इतना हुआ। 0 से बड़ा है, इसका मतलब ABC जो है D अपॉन ये 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा का मतलब इसमें कौन जाएगा, 0 से बड़ा, ये वाला जाएगा ABC अपॉन D, तो इसका मतलब ये जो Q है इसमें Q जाएगा, इसमें Q हो जाएगा, यानी ABC इसका दूसरा का मैच कर जाएगा। तो समझ में आया कि नहीं आया, बहुत अच्छा। इसमें जो की है खाली ABC फाइंड करना, केवल B में आपको लफड़ा और B के बाद उसमें पुट करते रहिए, हो गया आंसर। तो चलिए मैं अगला तीसरा चलता हूँ, और तीसरा पे बहुत अच्छे से उसको समझाता हूँ, और आपको चौथा जो रहेगा होमवर्क रहेगा, है ना, ये चौथा उस पर आप कमेंट कीजिएगा, है ना, कि मैं बना लिया। और देखिए अब इसके तीसरा पे विचार करने जा रहा हूँ, और बहुत अच्छे से, चलिए बहुत अच्छे से बच्चों, बहुत अच्छे से समझ भी रहे हैं आप, अच्छा लग रहा है मेरे को, वेरी गुड। हाँ देखिए अब हम लोग क्या, आर पे हम लोग कमेंट, आर हम लोग देखने जा रहे हैं। आर क्या, कैसा ग्राफ है, डाउनवर्ड, आगे देखेंगे ऐसा इस तरह है, और इस इधर हुआ है, तो ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक्स हुआ, इधर पे क्या हुआ, वाई हुआ कि नहीं हुआ। इसमें देखिएगा कि इसमें ए पे सबसे पहले कमेंट किए, तो ए क्या है बच्चों, ये डाउनवर्ड है, तो डाउन है तो ए लेस देन होगा, ए क्या है, लेस देन हुआ। और इसके बारे में, और इसके बाद डी के बारे में कमेंट कीजिए, ये इसका रूट है, तो बोलिएगा सर एक्स एक्सिस पे काट नहीं रहा है, इसका रूट क्या नहीं होगा, तो रूट नहीं होगा, तो इसका मतलब डी लेस देन, क्या डी जो है लेस देन 0 से छोटा है, ये तो हुआ। अब इसके बाद हम लोग सी पे कमेंट करते हैं, सी पे देखिए यहाँ कहाँ काट रहा है, वाई एक्सिस पे, यानी निगेटिव काट रहा है, यानी 0 से यहाँ काट रहा है, तो 0 से जब यहाँ काट रहा है इसका मतलब लेस देन है, क्या सी क्या बच्चों हम लोग का लेस देन है, ये लेस देन। अब हम लोग को बी फाइंड करना है, तो बी क्या फाइंड करने के लिए क्या बोले हैं कि इस क्वाड में आगे सबसे पहले वर्टेक्स चेक करेंगे, तो इस क्वाड में -b/2a और -d/4a, तो हम लोग का क्या इसमें खाली b से रिलेटेड काम है ना, तब -b/2a जो होता है किस क्वाड में, फोर्थ क्वाड में, और फोर्थ क्वाड में क्या होता है, पॉल का x क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी लिखिए -b/2a यहाँ पॉजिटिव होता है। तो b को हम लोग क्वेश्चन मार्क लिख देना, क्योंकि हम पॉजिटिव लाना, तो यहाँ क्या है क्वेश्चन मार्क ऐसे दे दी अपॉन 2। ए क्या है बच्चों, ए बोलिए बहुत है, ए क्या है यहाँ पर निगेटिव है, तो निगेटिव क्या हो, पॉजिटिव हो गया। जब पॉजिटिव हो गया और यहाँ हमको पॉजिटिव लाना है, तो यहाँ हमको बी क्या रखे, पॉजिटिव ही रखे, क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव होगा, तो हमको यहाँ पॉजिटिव लाना, तो बी को ही पॉजिटिव रखना पड़ेगा ना, तो यहाँ बी को हम लोग क्या रखे, पॉजिटिव मतलब ये 0 होगा, 0 से बड़ा हुआ कि नहीं, यानी बी क्या हो, ग्रेटर देन 0 से क्या है, बड़ा है। जब 0 से बड़ा है तो बच्चों हम लोग पता चल गया ए बी सी और डी के बारे में पता चल गया, तो अब हम ये नहीं लिखा देंगे, ए बी सी पे कमेंट नहीं कर देंगे, तो चलिए करते हैं ए बी सी। ए क्या है बच्चों, ए हम लोग का निगेटिव है, तो यहाँ निगेटिव लग दे, और बी क्या है, ये पॉजिटिव है, और सी क्या है बच्चों, ये भी हम लोग का निगेटिव है, तो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, और निगेटिव और निगेटिव पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव हुआ कि नहीं हुआ, तो बोलिएगा कि ये भी पॉजिटिव हुआ। तो इसमें देखिए ये वाला, तो बोलिएगा सब इसी में आ रहा है, आने दीजिए क्या दिक्कत है, इसमें भी आर हम लोग लिख देंगे, लिख दिए, हो तो गया, चलिए ये होगा। अब इसके बाद डी के अपॉन करते हैं ना, इसी पे हम कमेंट करते हैं, ए बी सी अपॉन क्या है, डी है, तो ऊपर वाला क्या बच्चों पॉजिटिव आया है, और नीचे वाला हम लोग का क्या है, नीचे वाला निगेटिव है, 0 से छोटा है, 0 से छोटा मतलब निगेटिव, तो यहाँ निगेटिव, तो इसका पॉजिटिव अपॉन निगेटिव करेंगे तो क्या होगा, निगेटिव ही होगा, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ए बी सी अपॉन डी जो होगा लेस देन 0, तो इसका मतलब ये जो 0 से क्या है, छोटा है, तो 0 से छोटा बच्चों कौन सा है, 0 से छोटा ये है, इसका मतलब इसमें आर जाएगा हम लोग का, आर चला गया कि नहीं गया, तो चलिए ऐसा ही है। और जो फोर्थ है डी ऑप्शन, वो आप बना के दिखाइए, और मुझे आशा है कि आप बना दीजिएगा। तो अब मैं अच्छे से समझाया हूँ, और नहीं समझ में आया तो इसको रिपीट दीजिए, रिपीट से वीडियो को देखिए, और जो नहीं बुझा रहा मेरे को कमेंट कीजिए, ये सर नहीं बुझा, मैं इसे और अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो चलिए आप इस वीडियो में इतना ही, तो अगले चलते हैं। और मेरा नाम सेवेज राजकिशोर सर है, और मैं आप ही के लिए पढ़ा रहा हूँ, और IITJEE के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, और मेरे इस चैनल पे बने रहिए और लाइक सब्सक्राइब
कर दीजिए कि क्योंकि अगला वीडियो आपको बहुत अच्छे से मिले और मैं क्लियरिटी करूँ इस जितने भी क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक में आप फाड़ू बन जाइएगा। ये एडवांस के लिए क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। तो बच्चों चलिए आज के लिए इतना ही, चलिए ऑल द बेस्ट। अगला क्वेश्चन को आप डी का आंसर दीजिए इसके बाद, है ना।